नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी नए वक्फ संशोधन कानून की और बताऊंगी कि इस नए वक्फ संशोधन कानून 2025 का हिंदुओं पर क्या प्रभाव होगा। अभी तक सब आपको वक्फ कानून का मुसलमानों पर प्रभाव बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके हिंदुओं पर पड़ने वाले प्रभाव बताऊंगी। यह भी बताऊंगी कि नए कानून में क्या खास बदलाव हुए हैं और उनका क्या असर होगा। नए वक्फ संशोधन कानून का हिंदुओं और गैर मुस्लिम अन्य समुदायों जैसे ईसाइयों, बौद्ध या अन्य वर्गों पर पड़ने वाले असर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हो रहा था, यानी अभी तक क्या हो रहा था जिसके कारण वक्फ संशोधन कानून 2025 लाने की जरूरत पड़ी। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें वक्फ भूमि के दुरुपयोग और दूसरों की संपत्ति का अवैध अधिग्रहण उजागर हुआ। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। इसके कुछ उदाहरण देखें तो अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बिहार के गोविंदपुर में एक पूरे गांव के स्वामित्व का दावा किया, उसे वक्फ संपत्ति बताया, जिसके बारे में फिर कानूनी लड़ाई हुई, बाकायदा मुकदमा चला। सितंबर 2024 में केरल में लगभग 600 ईसाई परिवारों की पैतृक संपत्ति को वक्फ होने का दावा किया गया और केरल के इन 600 ईसाई परिवारों ने अपनी पैतृक भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध किया। इस घटना का ही असर था कि केरल के ईसाई संगठनों ने नए कानून का जोरदार समर्थन किया था और सांसदों से इसे पास करने की अपील भी की थी। इसके अलावा और भी घटनाएं हुई। सूरत नगर निगम मुख्यालय को सरकारी भवन होने के बावजूद मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे तेरुनचेंथुराई गांव पर दावा किया। इससे वहां के निवासियों के संपत्ति अधिकार प्रभावित हुए, क्योंकि जब पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति का होने का दावा किया तो पूरे जितने भी निवासी थे वो और धर्म वाले भी थे और उनके सबके जो अधिकार थे संपत्ति के वो सब प्रभावित हुए। उससे 132 संरक्षित स्मारकों को उचित दस्तावेज के बिना वक्फ संपत्तियों के रूप में घोषित किया गया था। तो ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां गैर मुस्लिम संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे न सिर्फ आपसी सौहार्द पर असर पड़ा बल्कि वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित प्रशासनिक शक्ति के बारे में चिंता बढ़ी और इसी का परिणाम है कि यह नया वक्फ संशोधन कानून लाया गया। नए कानून में इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वक्फ प्रशासन में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए हैं। पुराने वक्फ कानून की दो चीजें थीं जो सबसे ज्यादा हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर रही थी। एक तो पुराने कानून में वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। इतना ही नहीं, उस दावे के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती थी और वक्फ ट्रिब्यूनल में जिस व्यक्ति की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है उसी व्यक्ति पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती थी कि वह साबित करे कि संपत्ति वक्फ की नहीं है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर आ जाता था जिसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित किया है। दूसरी कमी यह थी कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने उस व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी उसकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, तो ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। उस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की जा सकती थी। हालांकि हाईकोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती थी, लेकिन रिट में सुनवाई का दायरा और अपील में सुनवाई के दायरे में बहुत अंतर होता है। रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल में पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का आकलन और विश्लेषण नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल ने साक्ष्यों को सही समीक्षा की है कि नहीं, इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विचार नहीं किया जा सकता। तो कानून में जो एक तरफा राज वक्फ बोर्ड को मिला था उस पर नए कानून में लगाम लगी है। नए संशोधित कानून में पुराने कानून की धारा 40 समाप्त कर दी गई है, जो वक्फ बोर्ड को एक तरफा किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती थी।
नए कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है, जिसमें किसी भी संपत्ति को उसके लंबे समय से उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित किया जाता था, जबकि उस संपत्ति को वक्फ घोषित करने के संबंध में कोई दस्तावेज या वक्फ डीड नहीं होती थी। इसके अलावा नए कानून में दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मानने वाला प्रावधान हटा दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। नए कानून के लागू होने के बाद ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है। रिट का अधिकार मिलने से भी जो व्यक्ति अपनी संपत्ति के वक्फ संपत्ति घोषित करने से पीड़ित है, वह ज्यादा अच्छे ढंग से साक्ष्यों के साथ अपने केस को और दावे और हाई कोर्ट में साबित कर पाएगा। ये अपील से हुआ है। अपील का अधिकार मिलने से व्यक्ति को अपना मुकदमा अच्छी तरह से लड़ने और अपना केस हाई कोर्ट के समक्ष रखने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट यह आकलन कर सकता है कि ट्रिब्यूनल में पेश किए गए साक्ष्यों की ट्रिब्यूनल ने कैसे समीक्षा की है और उन पेश सबूतों के क्या मायने हैं, और उनके आधार पर ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया है वो सही है कि नहीं है। नए कानून में किए गए इन दोनों बदलावों से हिंदुओं और गैर मुस्लिम समुदायों पर असर पड़ता है। नए कानून से पहले तो किसी भी संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित करने के बोर्ड के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और दूसरे, अगर किसी की संपत्ति को जांच के बाद वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है और ट्रिब्यूनल का आदेश उसके खिलाफ आता है तो वह उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है। तो अब ये बड़ा नया बदलाव हुआ है, और इन बदलावों से हिंदुओं और गैर मुस्लिम समुदायों में अपनी संपत्ति को कभी भी वक्फ संपत्ति घोषित करने का जो एक प्रकार का भय पनप रहा था वो खत्म हो जाता है। मनमाने ढंग से संपत्ति हड़पने की आशंका समाप्त हुई है, और ये बहुत बड़ा असर हिंदुओं या गैर मुस्लिम समुदायों पर पड़ता है, जिन्हें अपनी संपत्ति को लेकर के एक आशंका होने लगी थी जब से वक्फ बोर्डों ने मनमाने ढंग से पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया था। वक्फ कानून मुस्लिमों द्वारा धर्मार्थ दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है। नए कानून में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन में ज्यादा पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई गई है। नया कानून अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। तो जो नया कानून आया है वो सिर्फ मुस्लिमों के हित में ही नहीं है, क्योंकि उसमें अब महिलाओं को दिया गया है या जो पसमानदा मुस्लिम है उनको भी अधिकार दिया गया है। तो मुस्लिमों के तो हित में है ही, लेकिन गैर मुस्लिम जो हैं, हिंदू, ईसाई, बौद्ध और जो लोग समुदाय हैं, जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं, उनको भी एक तरीके से संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी आशंकाओं को समाप्त करता है। तो इस तरह से ये नया कानून गैर मुस्लिमों पर भी असर डालता है। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा आएगा तो मैं उससे आपकी चर्चा करूंगी। धन्यवाद।